हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, कोई मुझे इसकी तासीर बताए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 6 वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी मास्टर क्लास बाय प्रथमेश भोसले। ओके, इंडियाज बिगेस्ट मेमोनिक्स। ओके, अभी तक हमने 56 वर्ड कर लिए हैं मेमोनिक्स की हेल्प से और हमें 100% 56 के 56 वर्ड याद हो गए। इसी तरह से हम डे बाय डे वर्ड्स करते जाएंगे और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करते जाएंगे और भी नॉलेज ले सकेंगे। बिकॉज इंग्लिश आती है तो बहुत सारे बुक्स पढ़ने आएंगे और पढ़ने आएंगे तो समझने आएंगे। ये लाइट इधर दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं, ये वर्ड जब आएगा उस टाइम में लाइट हटा दूंगा। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है अपना वर्ड नंबर 57, अपस्कॉट। ओके, अपस्कॉट। अपस्कॉट का मीनिंग होता है टू रन अवे, टू लीव अ प्लेस क्विकली। ओके, टू रन अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर यू स्टे। भगोड़ा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वर्ड को कैसे याद करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, इस वर्ड को मेमोरी टेक्निक से याद करते हैं, उसको बोलते हैं मेमोनिक्स। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, अब सेकंड में भाग जाओ, अब सेकंड में भाग जाओ। ओके, जो अभी सेकंडों में भाग जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे भगोड़ा। इसका मतलब टू रन अवे क्विकली। तो ये वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। इसी टेक्निक को बोलते हैं मेमोनिक्स। ओके, तो टू रन अवे क्विकली फ्रॉम द प्लेस वेयर यू शुड स्टे, जहां आपको रुकना चाहिए वहां से भागना। आप इतना ध्यान में रखो, टू रन अवे क्विकली, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो वर्ड यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है उसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड वर्ड आता है 58 नंबर वर्ड, श्रूडर। ओके, श्रूडर। तो श्रूडर का मीनिंग होता है शिवर, कांपना, थरथर कांपना, क्वेर। ओके, और इसको सडन शेक ऑफ हैंड्स भी बोलते हैं। ओके, कॉज अनप्लीजेंट फीलिंग और थॉट। ओके, तो इस वर्ड को बेटा कैसे याद करना है वो मैं आपको मेमोनिक्स की हेल्प से बताऊंगा। ध्यान से सुनो, फील करो मैं जो बोल रहा हूँ। आप एक दुकान में हो, तारक मेहता सबने देखा है, वो शटर वाला एपिसोड भी सबने देखा है। ओके, उसमें शटर जब क्लोज कर दिया है ना, और शटर जब ओपन कर दिया, आपके सामने आपने एक गैंग को देख लिया। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, शटर ओपन किया और आपने एक गैंग को देखा। तो आप जब एक गैंग को देखोगे आपके आंखों के सामने, तो आपको क्या होगा? थर-थर कांपोगे ना। रात के 2 बज रहे हैं और कोई है भी नहीं, है ना। तो शटर का अर्थ होगा बेटा शिवर, शिवरिंग करना। ओके, शिवरिंग मतलब थर-थर कांपना। ओके, अभी देखो इसके सिनोनिम्स भी है कुछ। एक है शिवर, ओके, एक है क्विवर। ओके, क्विवर जो होता है ये हल्के से कांपना होता है। ओके, जब एक चिड़िया हल्के से पंख फैलाती है उसको बोलते हैं शिवर, जब उड़ती है ऊपर तब। ओके, थरथराना होता है। इसका एक मीनिंग होता है 68 नंबर ऑफ वर्ड हम देखेंगे, उसको ट्रेम्बल भी बोलेंगे, ट्रेम्बल। ओके, ट्रेम्बल मतलब क्या होगा बेटा? थरथरने, मतलब थरथराहट, टू शेक। ओके, और एक वर्ड है 67 नंबर ऑफ वर्ड, वो है फ्लूटर। ओके, फ्लूटर। फ्लूटर को कैसे याद करेंगे? फ्लूटर का मीनिंग क्या होता है? फड़फड़ करना। ओके, लाइट मूवमेंट। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड और नर्वस एक्साइटेड। ओके, इसका वर्ब फॉर्म में मीनिंग है टू मूव और मेक समथिंग मूव क्विकली। ओके, मतलब वही थरथराना। ओके, फड़फड़ाना। ओके, तो फ्लूटर को कैसे याद करेंगे बेटा? एक हमने वर्ड याद किया था फ्लैटरिंग पहले। फ्लैटरिंग का मतलब होता है तारीफ करना। ओके, किसी सरफेस जो फ्लैट है उसको, फ्लैट चीज को क्या लगाते हैं बेटा? बटरिंग करते हैं। ओके, उस तरह से फ्लैटरिंग का याद किया था। इधर फ्लूटरिंग है, ओके, यू है इधर। ओके, इसको किस तरह से याद करेंगे? उसी तरह से याद करेंगे, थोड़ा लॉजिक चेंज कर देंगे। ओके, फ्लैटरिंग, ओके, जैसा फ्लूटरिंग जो है, फ्लूटरिंग है ना, तो इधर क्या है? इधर ER मतलब उसको एरर के जैसा एज्यूम करो। ओके, और जो चीज मतलब स्टेबल है, फ्लैट मतलब क्या होता है? स्टेबल होता है। जो चीज स्टेबल नहीं है, जिस चीज के स्टेबिलिटी में एरर है,
है ना, वो फड़फड़ाएगी, है ना, सिंपल बात है ना। इस तरह से आप उसको याद करो। ये वर्ड आता है नेक्स्ट वर्ड, ओके, स्लैक। ओके, अभी स्लैक का मीनिंग क्या होता है, देखो ध्यान से। ओके, स्लैक का मीनिंग होता है कि लूज होता है। ओके, नॉट टाइटली स्ट्रेस्ड, ओके, नॉट बिजी, ओके, नॉट केयरफुली और प्रॉपरली, नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली, ओके, लैक ऑफ एनर्जी। ओके, तो स्लैक का मीनिंग ये होता है। अभी देखो स्लैक मतलब क्या, उसको आप ये भी बोल सकते हो, उसको सैक बोल सकते हो। सैक मतलब क्या होता है, पोता होता है, पोता, अनाज का पोता। तो अनाज का पोता देख के आपको क्या लगता है ना, उसको इमेजिन करो उस तरह का पर्सन जिसमें लैक ऑफ एनर्जी है। ओके, लैक ऑफ एनर्जी है, उसके बाद वो बिजी भी नहीं है ना। बिजी कौन होता है बेटा, जो बहुत ज्यादा पर्सन कुछ काम करता है वो बिजी होता है। जो पोते के जैसा बैठा हुआ है वो किधर बिजी है ना, नॉट बिजी। वो लूज है ना, नॉट टाइटली स्ट्रेच, है ना, टाइट भी नहीं है, वो एकदम लूज है ना, तो उसको ऐसा बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद एक स्कटल। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है अपना स्कटल। ओके, तो स्कटल का मीनिंग क्या है बेटा, ओके, यस जो इसमें स्टैंड करता है, ओके, यस जो इसमें स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है स्पीड के लिए। ओके, और जो कटल है, कटले इसको ऐसा कटले स्पीड से कटले। तो स्पीड से कटले मतलब क्या बेटा, टू रन क्विकली। ओके, टू रन क्विकली, तो स्कटल का अर्थ होता है टू रन क्विकली। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है परिया। इसको आप हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हो, पराया। ओके, मतलब मेमोनिक्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। मेमोनिक्स मतलब कि किसी भी तरीके से आपको इस वर्ड को याद करना है। ओके, पराया कैसा होता है बेटा, आउटकास्ट होता है। ओके, अनटचेबल होता है, अनपर्सन होता है, लेपर होता है। ओके, अनपर्सन और लेपर क्या है वो हम बाद में सीखेंगे। ओके, क्या है वर्ड्स, बट अब तक ये इसको ऐसा एज्यूम करो कि ये आउटकास्ट है। ओके, उसके बाद पराया, परिया, ओके, अनटचेबल है। ओके, उसके बाद वर्ड आता है बेटा ल्यूमिनरी। ओके, ल्यूमेन जो होता है ना, लाइट के सोर्स, लाइट से रिलेटेड चीज को बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, 1 ल्यूमेन। ओके, ये भी होता है। ओके, जब हम एक क्वांटिटी पढ़ते हैं, जैसे मास है, लेंथ है मीटर में, वैसे ल्यूमेन एक लाइट के रिलेटेड क्वांटिटी होती है। ल्यूमिनरी मतलब कि लाइट इमिटिंग सोर्स। ओके, अभी इसको अलग तरीके से कैसे समझेंगे हम, लाइट इमिटिंग सोर्स, नेचुरल लाइट इमिटिंग सोर्स होता है ल्यूमिनरी। मतलब कि अभी जो पर्सन के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है वो ज्ञान इमिट करेगा, ज्ञान छोड़ेगा, है ना। तो उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसा पर्सन जो मतलब लाइट इमिटिंग पर्सन है बट ज्ञान के रिस्पेक्ट में। ओके, ये समझो ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं 63 नंबर वर्ड, मॉर्डमेंट। ओके, तो इसको किस तरह से याद करेंगे, इसका मीनिंग होता है कि बिटर, कॉस्टिक, एसिडिक, शार्प। ओके, उसके बाद वेनोमनस। ओके, तो इसको कैसे याद करेंगे तब, मोर डार्ट, मोर या मोर मतलब ज्यादा, डार्ट। ओके बेटा, मोर डार्ट, तो आपको बहुत ज्यादा कोई डांटता है तब आपको कैसा लगता है ना, क्या आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना यार, कड़वा लगता है। तो इसका मतलब होता है कड़वा। तो कड़वा कैसा होता है बेटा, देखो कड़वा मतलब बिटर होता है। ओके, कड़वा मतलब एसिडिक भी होता है। एसी जो होता है, एसी का मतलब कड़वा होता है। इसके अंदर एसिडिक के अंदर जो एसी है वो रूट वर्ड है। ओके, उसको कड़वा बोलते हैं। मतलब नॉर्मल जब नींबू बहुत ज़्यादा खा लोगे ना तो कड़वा लगने लगेगा एक्चुअली, है ना। आपको लगेगा कि यार नहीं ये तो मस्त चटपटा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है बेटा, कड़वा लगता है। उसके बाद कॉस्टिक मतलब कि बेसिक। ओके, कॉस्टिक एसिड के उल्टा होता है ना, बट वो केमिस्ट्री में उल्टा होता है, इंग्लिश में टेस्ट वैसे ही होता है। ओके, उसके बाद शार्प। ओके, शार्प। उसके बाद ये जो मच्छी की स्मेल कैसे होती है बेटा, पेंजेंट। ओके, उसके बाद वेनोमनस, जहरीला मतलब कड़वा, वही तीखा। ओके, उसके बाद कॉग्नोमेन। ओके, कॉग्नोमेन, तो इसको कैसे याद किया बेटा, मोर डार्ट के जैसा याद किया उसको। ओके, कॉग्नोमेन। ओके, नोमेन जो होता है ना बेटा, उसको निकनेम बोलते हैं। ओके, जीनोमेन उसको निकनेम बोलते हैं। कौन को बोलते हैं, गेट टुगेदर। ओके, गेट टुगेदर निकनेम, ये रूट वर्ड के लिए, बट हमको तो इसको याद करना है कुछ भी करके। तो कॉग्नोमेन को
कॉग्नोमेन का मीनिंग होता है बेटा, कॉग्नोमेन का निकनेम होता है, मीनिंग उसका सरनेम होता है। ओके, मेरे को नहीं लगता इसके लिए याद करने के लिए आपको कुछ लॉजिक की जरूरत है, बहुत ही बेसिक वर्ड है, बहुत ही इजी वर्ड है। ओके, मेन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका सरनेम होता है ना। जैसे सरनेम होता है निकनेम भी होता है ना, इस तरह से उसको याद करो। ओके, एक्सल्ट। ओके, एक्सल्ट को कैसे याद करेंगे, एक्सल्ट पहले क्या होता है वो समझो। एक्सल्ट होता है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, बी जॉयफुल एंड बी हैप्पी, और हैप्पी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो सभी उसमें आ जाएंगे। ओके, जब आपके एग्जाम का, इसको याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, आप टॉप मार दोगे है ना, आपका पेपर में फोटो आ जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। तो एग्जाम का EX उठा लो, इसका ULT उठा लो, है ना। तो एक्सल्ट मतलब कि सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, आपके चेहरे पे जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे उसके रिजल्ट आ गया है और बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके, तो आप कैसा हो गए, हैप्पी हो गए, जॉयफुल हो गए। ओके, उसके बाद एक वर्ड आता है फॉर्मिडेबल। ओके, 66 नंबर ऑफ वर्ड है, आज हम शायद 13 वर्ड्स करेंगे, मतलब 10 से ज़्यादा वर्ड्स करेंगे आज। ओके, फॉर्मिडेबल। ओके, फॉर्मिडेबल का अर्थ क्या होता है, भयावह, हॉरिबल। ओके, कॉजिंग यू टू बी क्वाइट और फ्रिटेंट। ओके, फ्रिस्टेंट। इसको कैसे याद करेंगे वो बताता हूँ आपको। फॉर ये देखो फॉर, उसके बाद ये MI है, मी, डेवल। ओके, वो मेरे लिए डेवल है। ओके, इस तरह से उसको याद करो वर्ड को, वो मेरे लिए डेवल है। इसका मतलब क्या है, मैं उसको देख के डरता हूँ, उसकी खूबियों को, उसकी क्वालिटीज को देख के मैं डरता हूँ। ओके, तो हॉरिबल हुआ उसका अर्थ भयावह हुआ, कॉजिंग यू टू बी क्वाइट फ्रिटेंड। ओके, ये वर्ड भी हमने कराया है इधर, फ्रिटेंड। ओके, फ्रिटेंड मतलब कि स्केयर होता है। ओके, फाइट के जैसा ही फ्रिटेंड है, फाइट करने से क्या होता है बेटा, डर लगता है ना। बहुत जनों को फाइट करने से, बहुत जनों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, फाइट हो जाएगी, पता चला है ना, जो भी हो जाएगा। मुझे लगता है ये वर्ड आपको दिखा नहीं होगा। ओके, अब दिखेगा, कॉग्नोमेन दिख गया होगा आपको, आई एम सॉरी, लाइट का प्रॉब्लम था। ओके, और एक्सल्ट भी दिखा होगा आपको। ओके, मॉर्डेमेंट भी देखा होगा आपको। ओके, उसके बाद फॉर्मिडेबल मतलब हॉरिबल। उसके बाद आता है फ्रिटेन मतलब स्केयर होता है। ओके, देखो बेटा, ट्रेम्बल मतलब क्या है, ट्रेम्बल का साउंड फंबल के जैसा नहीं लग रहा है। फंबल मतलब कि फंबल कर करके बोलना, मतलब उसको फिजिकली अगर समझोगे तो क्या होगा, मतलब कि टू शेक, है ना, शेक करके जो बोलना है, वो याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ओके, दोनों वर्ड को रिलेट करके याद करना है, तो उसका अर्थ है थरथरने। ओके, तो आज के बेटा कितने वर्ड्स हो गए, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्ड्स हुए हैं आज, है ना। तो ये वर्ड्स को रिवीजन कैसे करेंगे हम वो देखेंगे अभी। अब सेकंड में भाग जाओ। ओके, टू रन अवे क्विकली। शटर मतलब कि शिवर, मतलब कि शटर खोला, मेरे को डर लगा। ओके, स्लैक मतलब कि नॉट बिजी, मतलब एक सैक के जैसा बैठा हुआ है। ओके, लूज नॉट टाइट। ओके, नॉट केयरफुली और प्रॉपरली डन। ओके, जो सैक के तरह बैठा हुआ है क्या ही प्रॉपरली डन करेगा। उसके बाद थ्रू रैन क्विकली, कटले स्पीड से, पराया, आउटकास्ट, लुमिनरी, लाइट इमिटिंग सोर्स और नॉलेज इमिटिंग सोर्स पर्सन। ओके, उसके बाद मोर डार्ट कैसी कड़वी है। उसके बाद कॉग्नोमेन सरनेम और सरनेम है, और क्या है, निकनेम भी है। एक्सल सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, रिजल्ट आ गया। ओके, एग्जाम का रिजल्ट आ गया। फॉर्मिडेबल, ओके, भयानक। उसके बाद फ्लटर। ओके, एक फ्लैट चीज़ थी, उसमें एरर आ गया, उसका मतलब क्या, थरथर हो गया अभी वो। ओके, फटफट हो गया। तो उसके बाद ट्रेम्बल, फंबल के जैसा, थरथरना, टू शेक। ओके, उसके बाद ट्वेरल। ओके, उसके बाद शिवर। हो गया बेटा आज के वर्ड्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic.